कंबल वाले बाबा के कई चमत्कारों को देखा और ये भी देखा कि कंबल वाले बाबा ने कैसे उन मरीजों को भी चला देने का दावा किया जो वर्षों से नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन क्या डॉक्टर्स कंबल वाले बाबा के इलाज को चमत्कार मानेंगे या फिर इसे बस एक इंस्टेंट रिलीफ का ही नाम दे देंगे? दिखाते हैं आगे आपको। कंबल पर लोगों को विश्वास, बाकी है डॉक्टर्स की तलाश। कंबल वाले बाबा को लेकर चमत्कार के कई दावे हैं। उन्होंने मेडिकल विज्ञान को चुनौती देकर डॉक्टर्स के सामने परीक्षा को कठिन बना लिया था। लेकिन गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा को अपने कंबल पर भरोसा था, इसलिए मेडिकल जगत के एक्सपर्ट्स के सामने उन्होंने कई पैमाने पर अपने विश्वास को सटीक दिशा देने की कोशिश की। लेकिन मेडिकल जगत को वो विश्वास नहीं दिला पाए, इसलिए डॉक्टर्स उन्हें घेरने की लगातार कोशिश करते रहे। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया, जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है। फिर वो क्या देखता है कि वो आशा भरी नजरों से स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ देखता है, बाबा लोगों की तरफ। आशा एक फेथ, बिलीव सिस्टम, माइंड सेट एक अलग चीज है। हालांकि चमत्कार और किसी वरदान पर भरोसा करना मेडिकल साइंस जगत के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस में तर्क पर थ्योरी गढ़ी जाती है, किसी विश्वास पर नहीं। इसलिए कंबल वाले बाबा के इलाज को एक अलग श्रेणी में रखकर विद्वानों ने कंबल वाले बाबा का घेराव किया। क्या होता है काला मोतियाबिंद, पता है आपको? वो कुछ भी हो, वो मेरी माँ को पता। कुछ भी हो, वो कुछ जो मेरी माँ को पता, ठीक करना उसका काम है। उसका मतलब आपको तो रिलीफ से मतलब है, वो ठीक कर देगा। आपको तो रिलीफ से मतलब है। यानी मेडिकल साइंस जगत के लोग ये मानने को तैयार नहीं हुए कि कंबल वाले बाबा के पास ऐसा कोई भी चमत्कार है जिससे वो लोगों को डायग्नोज या ठीक कर सकते हैं। इसलिए अंधविश्वास और चमत्कार के बीच एक रेखा न्यूज नेशन के मंच पर ही तैयार हुई। यानी कंबल वाले बाबा एक ऐसी विधा के जानकार हैं जिसे मेडिकल जगत फिजियोथेरेपी के नाम से जानती है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते। 500 दिन देखिए, स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए, मोबाइल देना मेरे से आप सामने, मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा, वरना आपको मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा। ये आप 100 दिन देखिए, 200 दिन देखिए, 500 दिन देखिए, मैं उस दिन तक इंतजार करूंगा। इस बच्चे का स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए, आप भी वहीं रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगा। 5 ही बार मैं तो बोलता हूँ कि 5 बार में मैं उसको रिजल्ट देखा। 5 बार में क्या रिजल्ट होगा ये भी आप थोड़ा बता दें। आज उसको चलाने की बात नहीं है। जो आपने हाथ मोड़ा बताया, जो आपको कठिनाई होती है, बच्चा मोड़ नहीं पाता, हाथ से पकड़ नहीं पाता, बच्चा जब चलता है इस तरह से जो चल रहा है, ये चाल, ठीक है, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं होगा। किसी के दांत में दर्द है तो आप दांत का इलाज बताएंगे, चलने का थोड़ी बताएंगे उसको कि। हालांकि जो दिखता है उसे लोग चमत्कार मानते हैं, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन इतना जरूर है कि कंबल वाले बाबा जो भी करते हैं वो फिजियोथेरेपी से अलग है। अब ये कोई विधा है या वाकई चमत्कार, इसे कंबल वाले बाबा को खुद मेडिकल साइंस के सामने साबित करना होगा। हमारे जो अगले पेशेंट हैं यहाँ पर वो हैं अशोक अग्रवाल जी। ये काम्या अग्रवाल के पिताजी हैं। अशोक अग्रवाल जी को हम चाहेंगे कि वो आ जाएं। अच्छा, जब तक वो आ रहे हैं बाबा, ये कह रहे हैं कि आप आस्था को बीच में ला रहे हो, माँ का नाम लेते हो, कंबल उड़ाते हो। वो देखिए, कंबल उड़ाकर ठीक करने वाला इलाज तो कभी हमने सुना नहीं, हमने भी नहीं देखा ना। तो ये सबके लिए आश्चर्य वाली बात है। तो मेरे को तो पता ही नहीं, मुझे कमल, मैं तो रात को उठ के बोलता था लाओ मेरी कमल। मैं 4 साल का था उस टाइम तो मेरे को। और मेरा पिताजी, आज आप पता लगा सकते हो, तो गाय चराते थे। मेरा पूरा को मेरे घर में तो कभी कोई मतलब कोई गाय के अलावा कोई भक्ति भी नहीं करते थे मेरे परिवार में। तो मेरे को माताजी ने क्या हुआ, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर, आप पता लगा सकते हो, मैं वहीं से मुझे ये। बाबा, हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना, पास्ट तो हमने देखा नहीं, हम तो प्रेजेंट की आज की बात करते हैं। तो मैंने जो किया और कमल देखने के बाद ही मेरे को समझता हूं, उसके पहले बाबा कुछ नहीं। आप 5 दिन नहीं, 10 दिन लो, 20 दिन लो, आपके पास दिल्ली में जगह नहीं है तो आप मेरे क्लिनिक में आके इन सबको
जल्दी जल्दी ठीक कर दो, 50 दिन भी ले लो, मुझे कोई एतबार वो प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए यहाँ पे? रिजल्ट की वो मिले। आप उसमें ये ना करें ठीक कि कह रहे हैं डॉक्टर वैसे कि देखो अगर मैं तो एक ही बोलता हूँ, 5 दिन तो मैं मैं आने के लिए तैयार हूँ ना। मैं 5 दिन और मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 50 बार भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज उसको पता है कि मैं 50 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। ये सर दिल्ली राजधानी है, एक बार 1 महीने का या 15 दिन का कैंप बाबा जी का अगर यहाँ पे लग जाए। एक सेकंड भाई साहब, आप बाद में ये बात कीजिएगा, अभी शो के इस बीच में इनके साथ काम्या आप है ना, आपके पास वो क्या रिपोर्ट्स लेकर आई हैं आप? पायुदी आप उनके पास जाएंगे, रिपोर्ट्स एक बार डॉक्टर मैं चाहता हूँ आप में से जो भी हो, रिपोर्ट्स एक बार देखिए क्या दिक्कत है, पहले ऑब्जर्वेशन फिर मैं सर को दिखाता हूँ। आइए डॉक्टर चिंपा प्लीज आप भी आ जाइए। क्या प्रॉब्लम थी इनको? मैम इनको ये ना पहले मतलब बहुत टाइम पहले ये गिर गए थे, तो उनको एक तो डॉक्टर बताते हैं कि ये गर्दन में एक तो नस दबी हुई है, 2 नस, और पीछे बैक ये 1 साल हो गया। 1 साल से पहले बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल पूरा चलते थे एकदम सही, बिल्कुल फाइन। फिर अचानक से क्या हुआ जो आपको ऐसे हुआ? अचानक से क्या हुआ जी, मैं एक बार गिर गया था। गिर गए थे तो गिरने से क्या हुआ? गिरने से मेरे उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ मेरे को, उस समय कुछ नहीं हुआ। कहीं दर्द भी नहीं हुआ? नहीं, कोई गिरने के बाद आप तुरंत अपने आप उठ गए थे? हाँ, अपने आप उठ गया, अपने आप उठ के चल दिए थे? बल्कि स्कूटी से गिरा था मैं। जी जी जी। तो मैंने लड़के को अपनी दुकान के पास ही था थोड़ा, अपने पोते को ठीक है ठीक है। उसके बाद में सही था, अपनी दुकान में बैठता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर 1-2 बार गिरे। वो अपने आप मतलब कोई एक्सीडेंटल गिरे या आपका बैलेंस नहीं, इनका बैलेंस नहीं बना? ये अच्छा अपने आप गिरे। पैर लचक खा जाते थे। ठीक है, ओके, खड़े रहते हैं, पैर लचक खाते थे, और फिर जैसे तो बेसिकली ये केस में ये है कि जब भी कोई पेशेंट होता है ना, वो अपनी कोई प्रॉब्लम को किसी एक्सीडेंट या किसी चोट से जोड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि 1 साल पहले मैं स्कूटी से गिर गया, लेकिन ये बोलते हैं कि उसके बाद मैं तुरंत चल के खड़ा हो गया। इसका मतलब वो एक ट्रिवियल फॉल था, उसको आप उस एक्सीडेंट से नहीं जोड़ सकते। तो इनको जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इनके स्पाइन में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे कि एक तो इनकी नस में यहाँ पे गर्दन की में नस दबी हुई है 2, और एक पीछे बैक में 2 नस दबी हुई है, जिसकी वजह से ना जो इनके घुटने हैं, वैसे घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नस दबने की वजह से इनके लचक खाते हैं पैर, और धीरे अब धीरे धीरे बिल्कुल ही बेड पे हो गए, दिवाली से लेके अब तक बिल्कुल। रिपोर्ट में क्या इसमें लिखा हुआ सर्वाइकल कंपोजिट माइलोपैथी, अच्छा ना, कि नसों की ही दिक्कत है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सिम्प्टोमेटिक है कि कभी कभी ये फील बेटर करेंगे, कभी कभी ये आपको एग्जामिन करना चाहते हैं, एक बार आप देखना चाहते हैं कि अगर डिटोरिएट होते जा रहे हैं। अभी चलते हैं, उंगलियां चलाइए। मैं जब से गिरा हूँ नहीं होता। अच्छा उंगलियां चलो, ये उंगलियां चलो, दवाइयाँ चल रही। अच्छा उंगलियां चलो, ये पकड़ो, ठीक है, इसको पकड़ो, ये नहीं सीधा कर पाएंगे? सीधा कर चलो, पाएंगे? पंजे चलो, करेंगे, मोड़ेंगे इसको, हाथ को ऐसे लगाएंगे, लगाइए, हाथ ऊपर उठाइए। फिजियोथेरेपी करवाते हैं रेगुलर? ठीक है, नीचे कर लीजिए आप आराम, ठीक है। कितने सालों से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं? नहीं मैम, इनको 1 साल से बिस्तर पे हैं, लास्ट दिवाली से बिस्तर पे हैं ये, और अभी हमने फिजियोथेरेपी 2-3 महीने से लगा रहे हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी से आराम है आपको? नहीं, कोई आराम नहीं होता। कोई आराम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा आराम नहीं होगा। देखिए पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और जो करने वाले हैं उनकी जो साइंस है उसमें डिफरेंस होता अच्छा, है। तो मैं बाबा के पास जाऊं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दोनों से, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं एट दिस स्टेज, एट दिस एज, कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है? किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं? कि मैंने जैसे कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला। ऑपरेशन के बाद में एक बात और बोली है कि जरूरी नहीं कि आप खड़े हो पाओ। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। जी, तो मैं देखिए ऐसा होता है जब भी ऑपरेशन कराने से स्पाइन का या कोई सर्जरी होती है तो उसमें जो RML nerves- वालों ने मेरे को कुछ दवाइयाँ लिख के दी, जिससे मेरी नसों में कुछ नरमी रहती है। दवाई लेता हूँ। देखिए डॉक्टर ना जो चीज़ दिक्कत है उसको ठीक करता है। अब शरीर कितना हील होगा उसके बाद। नहीं, बट थेरेपी से 2 महीने 3 महीने हो गए ना डॉक्टर जीतू, तो वो कह रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर दिक्कत है। हाँ। आप कितनी बार की दबाएंगे, कितनी बार कमांड देंगे, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है टांगे या कोई चीज़, इसलिए क्योंकि दिक्कत पीछे से है। कितने दिन में फिजियोथेरेपी से आराम हो सकता है? नहीं, अब ये चीज़ फिजियोथेरेपी वाली बहुत ज़्यादा है नहीं, जब तक कि हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर जो चल रहे हैं वो भी चलना बंद हो जाएंगे। डॉक्टर व्हाट डू यू से?
मैं ये बट कह रहा हूँ चलाना कि चाहिए। इसमें जो ट्रीटमेंट बताया है कि सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। आप घर पे फिजियोथेरेपी ना कराएं, मैं वही चीज इंटरवेंशन बताने से की क्या कोशिश करते कर हैं रहा कि हूँ। जो इनका ड्यूरेशन हो रहा है हॉस्पिटल या उसको रोका सेंटर में जाए। लेके जाएं। बट उसमें तो चांसेस है ही नहीं ना कि वो खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। व्हीलचेयर पे जाएंगे, वो 50-50 कराएंगे। कोई भी सर्जरी 100% गारंटी नहीं देती किसी भी चीज़ की, है ना। तो उसमें उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि इसमें एक चांस होता है, वो तो एक किसी भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि ये चांसेस होता है, ठीक है। बट वो एक ऑप्शन है, होप है कि उससे इनका फर्दर डिटोरेशन ठीक है, आपने सब सुन लिया क्या दिक्कत है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, फिजियोथेरेपी वो ले रहे हैं 4 महीने से, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिल्कुल चाहिए। अब हम अभी बाबा को दे देते हैं मंच। थैंक यू डॉक्टर्स बोथ ऑफ यू। और आप बताइएगा कि कंबल आपका जो है वो कितना चमत्कार करता है इनके लिए और कितना फायदेमंद है। आप प्लीज। तो सर्जरी इसलिए हम करवाते नहीं है क्योंकि बाईपास सर्जरी हो रखी है इनकी पहले से, और ब्लड की, उसकी शुगर की और बीपी की प्रॉब्लम है। तो अगर इस थेरेपी से थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है अभी तो बिग डील नहीं, अगर उनको हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, हाँ। रोज 10 दिन थेरेपी बट वो तो कह रही है ना कि हम हर बड़े अस्पताल लेकर गए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया है। डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया है। हाँ। ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं लेके गए ना, आप एक डॉक्टर को मिले हैं, उनकी दवाई लिखवा के लेके आए हैं, हाँ। आप उसके बाद उस ट्रीटमेंट को फॉलो तो किया नहीं। इनके पास एक बार चले जाए, एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार उनके पास चले जाए, दैट डजंट मीन कि आपने ट्रीटमेंट फॉलो अप किया है। एक एच.एस. सापरा जी ने कहा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो लीगली राइट रहना चाहते हैं तो ये भी बोलते हैं जी, उसके बाद कितना रिकवरी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर आप दोनों के पास रेगुलरली वो आते हैं, आप एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जब आप एक प्रोसीजर के जरिए पूरा इलाज कराते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। तो अभी हम पहले कंबल वाले बाबा को करने देते हैं, वो अपनी प्रक्रिया, अपनी जो पद्धति है उसे वो करें, लेकिन उसके बाद लेकिन उससे जो इससे पहले जो भी इनके वीडियोस हैं बाबा के जो यूट्यूब पर हैं, रोहित आप तो 2 शो कर चुके हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट के कितने कितने चांसेस आपने देखे हैं? ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने कहा जी हम एकदम ठीक हो रहे हैं, या ऐसा हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट? ये थर्ड सेशन है, ये थर्ड सेशन है, और बाबा ने हमेशा ये क्लेम किया कि हम 5 सेशन में उसको जो भी दिक्कत है, मिश्रा जी मुझे लगता है कि डे 1 से इन्होंने यही क्लेम किया है, और उस क्लेम के साथ सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं भी वो पार्ट सबसे पहले लाता कि इसमें पाखंड या अंधविश्वास क्यों नहीं है। अब एक और चीज़ रोहित जी, बाबा का जो प्रोटोटाइप है ना, उसमें भी पेशेंट टू पेशेंट कोई वेरिएशन भी नहीं आता, 5 ही दिन पे स्टिक रहते हैं वो। किसी को ज़्यादा दिक्कत हो 10 दिन भी बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन वो 5 दिन पे स्टिक। तो आपको इनकी कॉन्फिडेंस का सराहना चाहिए फिर। बिल्कुल, मैंने यही बोला कि 5 दिन अगर उसमें 20% भी इम्प्रूवमेंट आ गया ऐसे व्यक्ति में जो चल नहीं पा रहा। अच्छा रोहित एक बात बताइए, थर्ड सेशन है जो आप कर रहे हैं इनके साथ, मेरा पहला सेशन है, आप क्या देख रहे हैं? विज्ञान को देख रहे हैं आगे या फिर विश्वास को देख रहे हैं? विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप लोगों में क्यूरियोसिटी है, लोग कमल वाला बाबा के पास आना चाहते हैं। तो आपको ये सकता हूँ कि बाबा जी हर बार क्लेम कर रहे हैं कि 5 सेशन में ठीक कर देंगे। मैंने किया सबका नहीं, और आप सेम पेशेंट को आप 5 सेशन दे के देखिए। हाँ, वही कोशिश। और इसलिए तो मैंने कहा ना, कई ऐसे पेशेंट हैं जो थर्ड सेशन लेने आए हैं, इसलिए हमने कहा कि मैं 5 सेशन तक तो वो चीज़ें देखूंगा, उसको पता है वो खड़ा, क्योंकि अगर उस पर फायदा नहीं है तो ये फॉल्स क्लेम होगा, और वो भी हम इसी मंच से ही बोलेंगे। इसलिए साइंस और विश्वास, कहते हैं ना, आस्था विश्वास सब एक जगह है, और विज्ञान के साथ अगर ये विश्वास की चुनौती हो रही है तो एविडेंस नहीं है तो वो कुछ कह रहे हैं। वो पेशेंट है जो उठ नहीं पा रहे थे, उस पेशेंट को उठाने की कोशिश समय से उठ नहीं पा रहे थे। एक प्रयास है उन्हें उठाने का, अपना जो पूरी पद्धति है वो उन्होंने इस पर इस्तेमाल तो की है उनके पैरों पर, लेकिन क्या वाकई उठ पाएंगे? ये अभी फिलहाल तो हम जो आपके सामने, आप सभी लोग जो दर्शक भी हैं हमारे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे करोड़ों दर्शक, बाबूजी आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये आप अभी तो कुछ खास मेरे को नहीं ऐसा है, कमर में तो थोड़ा आराम सा लगा है, हल्का सा आराम है, लेकिन पैरों में कोई जान नहीं है। पैरों में जान नहीं है। तो आप अभी अपने सहारे से खड़े हैं या बिल्कुल सारा सहारा? बिल्कुल सहारे से खड़ा हूँ, अपने सहारे से नहीं खड़ा मैं। चला थोड़ा दादा, थोड़ा चलो, चल लेंगे, 2 जने पकड़ के मेरे को ले जाएंगे। आप एक मिनट चलो तो सही। चलूंगा, 2 जने पकड़ेंगे जब ही चलूंगा। दोनों ने पकड़ा है आपको? एक बार प्रयास करके देखिए। अच्छा, मुझे लगता है साइकोलॉजी भी बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, मुझे लगता है कि और वो इनके स्टेप से पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 लोग पकड़ेंगे तभी मैं चलूंगा। चलो चलो, इसीलिए तो जब इन केसेस को बोलते हैं कि घर कहीं भी बाबूजी कहीं भी आराम महसूस हो रहा है थोड़ा सा आपको? थोड़ा कमर में आराम महसूस, कमर में हो रहा है?
अच्छा आप चलिए प्रयास कीजिए पहले। तो आप देख रहे थे अभी उठे भी नहीं पा रहे थे मशीनें हैं और उसके बाद अब वो चल पा रहे हैं। बट वो तो हैं। मशीनों की बात है ना डॉक्टर सी। अभी जो लोग बैठे हैं उनके दिमाग में एक ही प्रश्न है ना, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं सब इमोशनली इस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चमत्कारी होगा। भाई आप ये कह रहे हैं अगर डॉक्टर से कहते हैं आप क्लिनिक पर आइए बहुत सारे मशीन्स हैं, तो वो मशीन से होकर गुजर कर यहाँ आ रहे हैं। वो मशीनों पे नहीं गए, वो गए नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन लेने गए थे, उन्होंने ओपिनियन ली। अब वो उनको आगे नहीं कि फर्स्ट फ्लोर से अभी वो बता रहे थे फिजियोथेरेपी से भी पॉसिबल है, जैसे कर रहे हैं ये फिजियोथेरेपी से भी possible एक महीने में एक तरह की फिजियोथेरेपी ही है। चलो अच्छा आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी जब मैं अभी माइक आऊंगी लेकर आपके पास, नहीं, आपके वो- पास आऊंगी आप अभी। एक बार पयोधी उनकी बेटी से बात कीजिए ना कि क्या क्या डॉक्टर्स के पास गई आपको और लग क्या-क्या रहा था कि कहा? ऐसे खड़े हो पाएंगे? ऐसे तो चलते हैं ये। चलते हैं हाँ, ऐसे? जैसे दो जने पकड़ते हैं ना तो चलते हैं, और वो पहले तो वॉकर के सहारे भी चलते थे। अच्छा। अब तो बिल्कुल ही मतलब ये है कि पैर लचक खाते हैं बीच में, चलते तो हैं पर पैर लचक खाते हैं बीच में। अच्छा लेकिन 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 ये जो अभी चल पा रहे हैं ये तो पहले भी ऐसे सहारे से चलते थे ना। कमर इतनी सीधी नहीं थी। अच्छा कमर सीधी नहीं होती थी, मतलब आराम मिल रहा है आपको? हाँ, कमर में आराम मिलना है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कमर कभी इतनी सीधी हुई ही नहीं। डॉक्टर्स आप आइए आगे आइए ताकि मैं उनसे भी। हाँ जी, जब से चोट लगी है आपको तो वो ये कह रहे हैं कि जब से मैं बिस्तर पर हूँ तब से मेरी कमर इतनी सीधी नहीं हुई जितना मैं कोई बात नहीं, अभी मुझे आराम ये मिल रहा है। बहुत नॉर्मल सी चीज है। वी रिस्पेक्ट द पेशेंट्स व्यूज, उनको अच्छा लग रहा है। नो डॉक्टर माय पॉइंट इज कि जो ये अभी कह रहे हैं उससे पहले जितने भी डॉक्टर्स के पास से गए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मेरा ये पॉइंट है। अब देखिए, जहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एग्जामिनेशन करता है, वो वहाँ पे ट्रीट नहीं करता ऑन द टेबल, हाँ। है ना। बाबा क्या करते हैं कि अपने टेबल तो है नहीं जो एग्जामिनेशन करेंगे या उनकी दिक्कतें पूछेंगे, बाबा जाके सिर्फ उनके बैक को, मसल्स को, जॉइंट्स को प्रेस करते हैं। वो डर तो नहीं रहा? कोई असर लेकिन नहीं हुआ? चमत्कार कंबल वाले बाबा का। हाँ जी। अच्छा तो सब कुछ आपके सामने देखिए। वो दूसरी बार आई हैं डॉक्टर, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा अपने बच्चे के लिए। बच्चे के केस में ना